नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ सक्सेस के बारे में। और सक्सेस के बारे में बहुत सी किताबें लिखी गई, सक्सेस के बारे में बहुत से मंत्र भी दिए गए और सक्सेस के बारे में बहुत से फॉर्मूले भी दिए गए। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि सक्सेस मुख्यतः 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज़ होती है आपकी सोच ऊंची होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है आपकी खोज, नए नए इलाकों, नए नए सेगमेंट्स, नए नए कस्टमर्स की खोज आपको करते रहनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है वो है रोज काम करना जरूरी है। और याद रखिए, रोज काम करना इसलिए भी जरूरी है कि उर्दू में एक शेर है, वो कुछ ऐसा है कि जमाना बहुत तेज चलता है, एक दिन ना चलूं तो लोग भूलने लग जाते हैं। दोस्तों, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रोज, एवरीडे हमको काम करना है। और आज मैं थोड़ी सी बातें आपसे करूंगा मार्केटिंग के बारे में और ख़ास करके लाइफ इंश्योरेंस मार्केटिंग के बारे में। लेकिन दोस्तों, आप अभी ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं हूँ कौन और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ अपने बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है अनूप कुमार। मैंने LIC ऑफ इंडिया में करीब 35 वर्षों की नौकरी की और 31 दिसंबर 2020 को मैं LIC से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से रिटायर हुआ और मेरी लास्ट पोस्टिंग थी जोनल मैनेजर नॉर्थ जोन, दिल्ली, LIC ऑफ इंडिया में। और जो 35 वर्षों की मेरी सर्विस हुई ना, उस सर्विस में अगर मैं कहूं कि 90% कार्यकाल मेरा मार्केटिंग में बीता है, तो दोस्तों मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने बहुत कुछ सीखा मार्केटिंग में इन 90%, इन 35 वर्षों के दौरान। और जहां तक मार्केटिंग का प्रश्न है दोस्तों, मार्केटिंग कोई ऐसी कठिन चीज़ नहीं है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि मार्केटिंग मूलतः कॉमन सेंस पर डिपेंड करती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम कॉमन सेंस को कॉमन सेंस तो जरूर कहते हैं, लेकिन उस कॉमन सेंस का इस्तेमाल ज़्यादा करते नहीं हैं। और उस कॉमन सेंस को इस्तेमाल करने के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा स्किल नहीं चाहिए, कोई आपको ऐसी विद्वता नहीं चाहिए कि जो कि आपको भिन्न बनाएगी। नॉट एट ऑल, कोई भी आदमी सक्सेसफुल हो सकता है। और आज मैं अपने अनुभवों से कुछ सक्सेस के बारे में बताऊँगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ, कहते हैं कि दुनिया में 7 अजूबे होते हैं, दुनिया में 7 महासागर होते हैं, इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं। और दोस्तों, जहाँ तक मार्केटिंग का प्रश्न है, मार्केटिंग भी संगीत के 7 सुरों पर आधारित होती है। वो 7 सुर है ना, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। तो आइए हम देखते हैं कि ये संगीतमय मार्केटिंग क्या होती है, जिसको हम कहें संगीतमय विपणन। तो चलिए, पहला सुर है सा। और सा से मैं कहता हूं कि मार्केटिंग में आप में साहस होना चाहिए। साहस इस चीज का होना चाहिए कि आप किसी भी सेगमेंट में कहीं भी चले जाएंगे, किसी भी कस्टमर से बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ साथी इस भय से, इस झिझक से किसी बड़े आदमी के पास नहीं जाते हैं कि अगर मैं वहां जाऊंगा और वो कुछ ऐसा प्रश्न पूछ लेंगे जिसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा तो मैं बड़ा एम्बैरेस्ड हो जाऊंगा। दोस्तों, भूल जाइए इसको। साहस बहुत इंपॉर्टेंट है। साहस रखिए और देखिए, साहसी आदमी की पूरी दुनिया कदर करती है। और दूसरे सुर की अगर हम बात करें तो दूसरा है सा के बाद र। और र से कहते हैं रुचि, इंटरेस्ट। अगर किसी काम को आप अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो याद रखिए, आपका उस काम के प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। अगर आपकी रुचि आपके काम में नहीं है तो दोस्तों, या तो उस काम को छोड़ दीजिए या थोड़ा रुक जाइए और अपने काम में रुचि पैदा कीजिए और तब काम कीजिए। काम करने में मजा भी बहुत आएगा, बहुत आनंद आएगा। और तीसरा जो सुर है संगीत में विपणन का, वो है ग से कहते हैं गति। गति बहुत इंपॉर्टेंट है। गति को अगर आप अंग्रेजी में कहें तो मोबिलिटी, गतिशीलता। जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतनी ही ज़्यादा सक्सेस के आपके चांसेस होंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं कहता हूँ, मैं 555 का एक फॉर्मूला देता हूँ गति में। 555 मतलब पहला 5, प्रतिदिन 5 कस्टमर से मिलिए। दूसरा 5, प्रतिदिन अपने 5 एग्जिस्टिंग कस्टमर से मिलिए, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर भी आपके लिए एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और तीसरा 5 है दोस्तों, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है और आज का जमाना डिजिटल मार्केटिंग का आ गया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अगले 7-8 सालों में आप देखेंगे कि जो हमारी सोसाइटी का मिलेनियल वर्ग है ना, हमारे आपके बच्चे 7-8 साल के बाद मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के की पोजीशंस पर यही बच्चे होंगे। और इन बच्चों को क्या चाहिए?
इनकी पसंद क्या है? इनकी पसंद है डिजिटल कम्युनिकेशन, चाहे ईमेल हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, किसी भी चीज़ से ये डिजिटल कम्युनिकेशन चाहते हैं। तो 555 का जो आखिरी 5 है दोस्तों, प्रतिदिन 5 ऐसे लोगों से जरूर मिलिए, और हाँ, अगर इनसे आप मिलिए तो इनके ढंग से मिलिए, यानी कम्युनिकेशन आपका डिजिटल हो। और 555 के पहले 5 में जो मैं कह रहा था कि प्रतिदिन नए कस्टमर से मिलिए, दूसरे 5 में एग्जिस्टिंग कस्टमर, चलिए उनसे फ़ोन से भी बात कर सकते हैं, और तीसरे 5 में मैंने कहा कि मिलेनियल से आप कम्युनिकेट करें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। लेकिन पहले 5 से मिलने की अगर बात हो आजकल के ज़माने में, तो आप ये पूछ सकते हैं कि अभी तो पैंडेमिक है, अभी तो आना जाना थोड़ा कठिन है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, वर्चुअल मोबिलिटी भी हो सकती है। फ़ोन से बात करें, व्हाट्सएप से बात करें या ईमेल से बात करें, और आजकल तो वीडियो कॉल भी उपलब्ध है। और इस वर्चुअल मोबिलिटी को जरूर कायम रखिएगा। और इसके बाद जो अगला सुर है दोस्तों, सा रे ग के बाद है, वो है म। म से जो शब्द बनता है हिंदी का, वो है मूल्य। अब ये मूल्य का मतलब प्राइस नहीं है, इस मूल्य का मतलब है वैल्यू। वैल्यू सिस्टम क्या है, हमारी सोच कैसी है। अगर हमारी सोच अच्छी रहेगी तो हमारी खोज भी अच्छी रहेगी। मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक घरों में भी पाया जाता है और थोड़ा खतरनाक भी होता है, वो होता है चाकू। अगर किसी डाकू के हाथ में आप चाकू दे दीजिए तो वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा, इस चाकू को मैं किसी को लूटने में इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसकी गर्दन पे चाकू लगाऊंगा और उसे लूट लूंगा। और यही चाकू अगर किसी डॉक्टर को, खास करके सर्जन को दे दीजिए तो वो क्या सोचेगा? अरे, इस चाकू का इस्तेमाल तो मैं ऑपरेशन थिएटर में किसी की जान बचाने के लिए, सर्जरी करने के लिए कर सकता हूँ। यह है वैल्यू सिस्टम। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं, जब किसी कस्टमर से कॉन्टैक्ट करते हैं, तो आप अपने काम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और आप जिस तरह से बिजनेस के लिए अपने आप को पेश करते हैं या अपने प्रपोजल को पेश करते हैं, ग्राहक उस पर विश्वास करता है। इसलिए अपने वैल्यू सिस्टम को बिल्कुल प्योर रखिएगा, और कोई भी ऐसी चीज मत बोलिएगा जिससे ग्राहक के मन में कोई संशय पैदा हो। क्योंकि देखिए, पारदर्शिता बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस में, और एक बार अगर ग्राहक को आपने जीत लिया तो ग्राहक हमेशा के लिए आपका रहेगा। और इसके बाद का जो अगला सुर है दोस्तों, वो है सा रे ग म प। प से कहते हैं परस्परता। परस्परता का मतलब आप समझ ही रहे हैं, हम अगर कस्टमर पर डिपेंडेंट हैं तो कस्टमर भी हम पर डिपेंडेंट है। यस, ये अन्योन्याश्रय संबंध है, परस्परता का संबंध है। लेकिन एक चीज याद रखिए, कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी पुरानी कहावत है, वी आर इन बिजनेस बिकॉज आवर कस्टमर्स वांट अस टू बी इन बिजनेस। जिस दिन कस्टमर ये डिसाइड करेगा कि हम बिजनेस में नहीं रहेंगे तो हम बिजनेस से बाहर चले जाएंगे। तो इस परस्परता के संबंध को बिल्कुल बनाए रखिएगा। और इसके बाद का जो अगला सुर है दोस्तों, वो है ध। ध से धैर्य। थोड़ा धीरज रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केटिंग एक ऐसा पेशा है जिसमें खट्टे मीठे एक्सपीरियंस तो होते ही रहते हैं, कभी खट्टे एक्सपीरियंस भी होते हैं। हम किसी कस्टमर के पास जाएंगे, हो सकता है कस्टमर कहे कि नहीं बाद में आना, दोबारा गए फिर कहता है कि बाद में आना, 3-4 बार जाते हैं, 5वीं बार कहता है कि नहीं नहीं हमको बिजनेस नहीं लेना है। तो भाई खट्टे एक्सपीरियंस हो, लेकिन बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, ऐसा तो होता है। और अगर खट्टे एक्सपीरियंस नहीं होंगे तो फिर मीठे का मजा कैसे आएगा? अरे, जिसने मिर्ची नहीं खाई उसको मीठे के स्वाद का क्या पता। सो बहुत इंपॉर्टेंट है धैर्य रखना। और लास्टली जो संगीत का सुर है नी। नी से कहते हैं दोस्तों निरंतरता, और इसको अंग्रेजी में कहें कंसिस्टेंसी। लगातार किसी काम को करते रहिए, लगातार करते रहिए। देखिए, एक छोटा सा पक्षी होता है जिसको हिंदी में कहते हैं कटफोड़वा, अंग्रेजी में कहते हैं वुडपेकर। बहुत छोटा सा पक्षी होता है, लेकिन देखिए जब वो अपना घर बनाता है ना, तो पेड़ के मोटे से तने में अपनी छोटी सी चोंच से ठोक ठोक के लगातार काम करता रहता है, और अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक घर बना लेता है। दोस्तों, निरंतरता का हमेशा पालन कीजिए। और मुझे एक कहानी याद आ गई, मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक व्यक्ति एक कुआं खोद रहा था, तो उसको किसी ने कहा था कि यहीं कुआं खोदो, यहीं पे पानी निकलेगा। तो काफ़ी उसने खोद लिया, करीब 30 फीट खोदा, पानी नहीं निकला, थक के वो बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था जो देखने में काफ़ी पढ़ा लिखा लग रहा था। उस आदमी से इसने पूछा कि भाई साहब, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, देखिए ना इतना खोद दिया गड्ढा, अभी तक पानी नहीं निकला, मुझे कुआं खोदना है। अब वो आदमी जो तथा कथित विद्वान था, उसने कहा अरे यार, बिल्कुल गलत जगह पे गड्ढा खोद रहे हो, वहाँ पे गड्ढा खोदो, वहाँ पानी जरूर निकलेगा। बोला थैंक यू।
और वहाँ जाकर के उसने गड्ढा खोदना शुरू किया। फिर खोद दिया उसने करीब 30 फीट, फिर भी पानी नहीं निकला। फिर थक के बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद एक और आदमी तथाकथित विद्वान उधर से गुजरे। इसने उनको पकड़ा और कहा कि देखिए भाई साहब, ये प्रॉब्लम हो गई, वहाँ मैंने खोदा, पानी नहीं निकला। फिर एक विद्वान आए, आप सरीखे, उन्होंने कहा यहाँ खोदो, यहाँ भी मैंने खोदा, यहाँ भी पानी नहीं निकला, अब क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि देखो वहाँ पे खोदो, गलत बताया उसने, वहाँ पे पानी जरूर निकलेगा। फिर वो उसी जगह पर खोदना शुरू कर दिया जहाँ पर उस व्यक्ति ने उसे बताया था। वहाँ भी करीब 30 फीट खोद दिया, पानी नहीं निकला। फिर बैठ गया। अब कोई विद्वान तो नहीं आया, हाँ एक गांव का किसान आया उधर से। इसने उसी को पकड़ा, बोला भाई देखो 2 विद्वान आए थे, उन्होंने मुझे कहा यहाँ कुआं खोदो, पानी नहीं निकला, अब मैं क्या करूँ? 3 गड्ढे मैंने खोद दिए। उस किसान ने कहा कि भैया मैं कोई विद्वान तो नहीं हूँ, एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुमने बेकार इतनी मेहनत की। तुमने 3 गड्ढे खोद दिए, 30 90 फीट खोद दिया, और अगर तुम एक ही गड्ढे में 2-4 फीट और खोद देते तो पानी तो वहीं निकल जाता। तो दोस्तों निरंतरता को बनाए रखिए, छोड़ मत दीजिए बीच में। दोस्तों आज जो कुछ भी मैंने आपसे शेयर किया, अगर आपको वो अच्छा लगे तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपके कोई दोस्त हों, कोई मित्र हों जिन्हें मार्केटिंग के बारे में, जिन्हें सफलता के बारे में कुछ जानना है, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अंत में दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर लिखें, और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो उस सवाल को भी ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में मैं आपके सवालों का ज़रूर जवाब दूंगा। एंड फ्रेंड्स, लुक फॉरवर्ड टू माय नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ डेडिकेटेड टू प्रोडक्ट मार्केटिंग। तब तक के लिए मैं अनूप कुमार, आपका मार्केटिंग दोस्त, आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।